नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ध्वनि एवं वर्ण विचार। ध्वनि सभी लोग जानते हैं क्या होती है, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे मुख से आवाज निकल रही है, यही क्या होती है, ध्वनि होती है। ओके, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण को ना विभाजित किया जाता है, ना इसके कोई मूल होते हैं। ओके, वर्ण सिर्फ सिंपल होता है। बेसिकली देखिए, वर्ण को लिखते कैसे हैं। वर्ण को लिखते हैं ऐसे, का, खा, इस तरीके से। जब तक इसमें मात्रा नहीं जुड़ती है तब तक ये पूर्ण नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी जो ध्वनि है कितने प्रकार की है। 2 प्रकार की है, स्वर और व्यंजन। स्वर आपके 11 प्रकार के होते हैं और व्यंजन आपके 33। ठीक है, तो ये 33 और ये 11 प्रकार के होते हैं। तो स्वर भी मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं आपके? मूल या हास स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं आपके। ओके, मूल स्वर क्या होते हैं? जिस पर हम खींचकर बात नहीं करते हैं, सिंपली बोल देते हैं, जैसे आ, ई, उ, ये आपके होते हैं मूल स्वर। दीर्घ स्वर को हम खींचकर बोलते हैं, जैसे बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आय, ये क्या होते हैं सर? अरे आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ओके, वैसे मैंने स्वर लिख दिए। 11 स्वर कौन से होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आप आगे बात करेंगे। ओके, चलिए आगे बात करेंगे हम कि आपके व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, घोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, महाप्राण, अल्पप्राण, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर व्यंजन को 2 भागों में व्यक्त किया गया है, उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न। उच्चारण स्थान, आप यहाँ पर पूरी क्लास करिए शुरू से लेकर एंड तक। ओके, इसमें आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, कुछ भी मिस नहीं होगा, और जितनी भी कंफ्यूजन है आपकी आज तक की, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक भी कर दीजिए सर। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा। ओके, कुछ भी मैं मिस नहीं करूंगा। राइट, तो चलिए समझते हैं व्यंजन को। व्यंजन 2 तरीके के होते हैं, उच्चारण स्थान के बेस पर और प्रयत्न के बेस पर। उच्चारण मतलब क्या? जो हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, वो आपका उच्चारण है। ओके, उसके बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया, मतलब अलग अलग किया गया है। और प्रयत्न मतलब किसी चीज को, किसी भी वर्ड को प्रयत्न रूप से हम बोल रहे हैं, मतलब तेज बोल रहे हैं, धीमा बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, तो वो प्रयत्न में आएंगे। तो सबसे पहले हम उच्चारण स्थान की बात करेंगे। उच्चारण स्थान पे आपको देखिए इन वर्गों में बांटा गया। पहले इनको 5 वर्ग में बांटा गया, 25 यानी 25 जो आपके वर्ग होते हैं उनको, और लास्ट में आपका आता है अंतःस्थ व्यंजन। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, क्या होते हैं ये कंठ व्यंजन। क्या होते हैं कंठ? जो मतलब कंठ से, यानी कि यहाँ से निकलते हैं, कंठ से, तो वो होते हैं आपके कंठ व्यंजन, जिसमें आपके का वर्ग आते हैं और हा। आप खुद बोलकर देखिएगा, का तो अंदर से आएगा, हा अंदर से आएगा, और कुछ भी आपका उच्चारण नहीं होगा, कहीं से भी उच्चारण नहीं होगा। चावर्ग या तालव्य, आप तालव्य में देखिए चावर्ग आता है और सा आता है। तालव्य मतलब ये है कि जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो ऊपर तलवे पे लगती जाके, जैसे चा, जा, छा, तो ये जीभ ऊपर लग रही है, इसलिए इसको बोलते हैं तालव्य। नेक्स्ट आपका आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य में आपका क्या होता है, जो जीभ होती है वो टेढ़ी हो जाती है, जैसे टा, राइट, ठा, है ना, या षटकोण वाला सा बोलते हैं, सा, षटकोण वाला सा, ऐसे बोलते हैं। ओके, तो ये मूर्धन्य में आ जाता है आपका। ओके, इनको पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका है। दंत, दंत वर्ण देखिए, इसमें आपका तावर्ग और इसमें सपेरा वाला सा, ये सारे आपके दंत वर्ग में आ जाते हैं। तो दंत में क्या है कि दांतों पर जीभ लगनी चाहिए, जैसे ता, आप बोलकर देखिए, खुद बोलकर देखिए, था, तो जो जीभ है हमारी वो दांतों पर स्पर्श होगी, इसलिए ये इसको बोलते हैं दंत व्यंजन। ओके, ओष्ठ, ओष्ठ जैसे खुद लिखा हुआ है वैसा ही इसका काम भी होता है कि अगर हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो वो सिर्फ होंठ का काम होता है। उसमें किसका काम होता है? सिर्फ होंठ का, जैसे पा, फा,
बा, राइट। तो इसमें सिर्फ होंठ चलते हैं हमारे, जीभ वीभ का कोई भी काम नहीं होता। पा, फा, बा। तो क्या हो जाएगा आप होस्ट। अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो जाए वहां पर कि ये कौन सा है, तो उसको एक बार बोल कर देखिएगा। ओके, बोल कर देखिएगा। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले इन सारे वर्डों की एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम बोलचाल भाषा में बोलते हैं, जो लोकल लैंग्वेज होती है, बोलने का तरीका होता है, जैसे गांव की भाषा बहुत ही अलग होती है, खींचतान के बोलते हैं, वर्ड को टेढ़ा मेढ़ा करके बोलते हैं। अगर उस तरीके से आप सोचोगे ना, तो कभी इसको सही नहीं निकाल पाओगे। जैसे अगर हम पूर्वांचल में देखेंगे, तो पूर्वांचल को ना को नहीं इस तरीके से बोलते हैं, तो बिल्कुल ही उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो इसको एक क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर आप सिंपल भाषा में नहीं समझेंगे, तो इन सभी का मीनिंग ही बदल जाएगा, और मीनिंग बदल जाएगा तो वहां गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से बोलकर देखिएगा। ओके, इस प्रकार अब ये आपका आ गया अंतःस्थ व्यंजन, ये आपके होते हैं 4 प्रकार के। ओके, तो अब हम चलते हैं। देखिए, आपका उच्चारण के बेस पे सिर्फ इतना ही है। ओके, इस पर ही बेस्ड आपके सारे प्रश्न भी आते हैं। जैसे का वर्ग का पूछ लिया जाएगा, तो का वर्ग में कौन सा वर्ण है, का तो दिया नहीं जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं प्लस के उधर वाले, राइट, ये आपका घा, गा, खा, ड़ा और साथ में का, ये का वर्ग का है। चा वर्ग का पूछ लेते हैं, टा वर्ग का भी पूछ लेते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से सारे पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बहुत ही ट्रिकी है, कि इसमें जो सारे णा है, देखिए णा, णा आपके 3 णा है, तीनों णा अलग अलग वर्ग में आ रहे हैं। एक ही वर्ग में तीनों णा कभी नहीं आएंगे, राइट। उसके बाद धा और मा, ना और मा। तो जितने भी णा हम लिखते हैं इंग्लिश में, हमेशा देखिएगा ज्यादातर णा को एन से ही लिखते हैं, तो ना और मा भी मिलता जुलता है। तो ये सब एक साथ नहीं आ सकते, अलग अलग आएंगे। ओके, तो इसको याद करने की अलग अलग ट्रिक है। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं अब प्रयत्न की। ओके, तो ये है हमारे प्रयत्न के पार्ट्स, जिनको मैंने 3 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है। पहला आपका श्वास, दूसरा स्वर तंत्रिका में कंपन। सब चीज हम बहुत अच्छे से समझेंगे, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग किया है कि सबका अलग अलग मीनिंग भी है, समझेंगे आप अवयवों के अवरोध द्वारा। तो पहला है श्वास। श्वास के आधार पर मैंने इनको अलग किया है। कैसे श्वास, मतलब कि जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं, तो सिर्फ उसमें किसका प्रयोग होता है या किसकी आवश्यकता होती है, सांस की। सांस के द्वारा ही हम उन वर्णों को अलग अलग बता सकते हैं कि ये इस प्रकार का, ये इस प्रकार का। कैसे, जैसे अल्प प्राण, अल्प प्राण से ही आप समझ रहे हैं, अल्प यानी बहुत कम, तो बहुत कम मात्रा में सांस इसमें से बाहर आती है। महाप्राण, इसमें बहुत अधिक मात्रा में सांस बाहर आती है। तो अल्प प्राण समझ लेते हैं पहले क्या क्या होते हैं। अल्प प्राण जैसे कोई मात्रा, कोई मात्रा है यानी स्वर, कोई भी स्वर है, तो वो सारे स्वर किस पे आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। आप एक बार बोलकर देख लीजिए, आ ई, सांस बहुत कम आएगी, बहुत कम सांस निकलेगी उसमें। ठीक है, एंड आपका देखिए, जो मैंने ये वर्ग में डिवाइड किया है, कावर, चावर, टावर, पावर, तो इसमें क्या होता है मैं बताऊं, कि ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से, ये पहला वाला और ये तीसरा वाला और ये पांचवा, ये आपका आता है अल्प प्राण में। पहला, तीसरा और ये पांचवा, ऐसा मत ले लीजिएगा, इस तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 लाइन आपको देख रही है, ये अल्प प्राण में आता है। क, ज, ट, त, प, ड़, न, ण, इस तरीके के। ठीक है, इसमें कम हवा निकलती है। इसी प्रकार से आपका आता है अनुस्वार और अंतःस्थ। अनुस्वार आप जानते हैं, अनुस्वार होता है आपका ये अंग, इसी को बोलते हैं अनुस्वार, राइट। और अंतःस्थ, अंतःस्थ तो आपके ये है यारा ला वाह। तो ये आपके हो गए अल्प प्राण। आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा अल्प प्राण, और आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो आशा करता हूं अल्प प्राण आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण साफ ही साफ समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा आपका जो है वो सांस निकलती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सेकंड और फोर्थ होता है। तो देखिए, अगर आपने अल्प प्राण याद कर लिया, तो महाप्राण अपने आप याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि
जो अल्प प्राण में आ रहे हैं उसके बचे हुए जितने भी वर्ण हैं वो महाप्राण में आ जाते हैं। जैसे सेकंड एंड फोर्थ कॉलम, इसका सेकंड और फोर्थ कॉलम किसमें आ जाएगा, महाप्राण में आ जाएगा। प्लस देखिए अनुस्वार निकल गया, ओके, तो अब क्या रह गया, विसर्ग रह गया, वो इसमें आ गया। और बाकी के ऊष्म व्यंजन जानते हैं क्या होते हैं, तीनों सा, जैसे सपेरा वाला, षटकोण वाला, सीधी वाला सा और हा, ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। तो इसमें आपके ऊष्म व्यंजन भी आ जाते हैं। टोटल कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो अल्प प्राण, महाप्राण, आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अघोष और घोष की। तो देखिए घोष और अघोष में क्या डिफरेंस होता है। घोष जो जितने भी अघोष वर्ण होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है, वो तंत्रिका नहीं मिलती हैं। जैसे मैंने इनको इसमें विभाजित किया, दोनों को तंत्रिका, स्वर तंत्रिका में कंपन होता है। स्वर तंत्रिका क्या होती है हमारी, कंठ है, जीभ है, ये। तो इसमें अघोष में क्या होता है, स्वर तंत्रिका जो है वो नहीं मिलती हैं। जैसे का के वर्ग, का वर्ग में का आ गया, ख, ग, घ, ड़, ओके। तो इसमें स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, या फिर मान लीजिए, ओके। इसमें आपके का वर्ग और चा वर्ग आ गए, राइट। और तीनों सा जो अभी बताते हैं, सीटी वाला सा, सपेरा वाला सा, षटकोण वाला सा, ये सारे किसमें आ जाएंगे, अघोष में। घोष देख लेते हैं। घोष में क्या होता है, तंत्रिका आपस में मिलती हैं, राइट। इसमें क्या आता है, टावर्ग, बाकी के बचे हुए वर्ग, टावर्ग, तावर्ग एंड पावर्ग। जैसे टा, ठा, डा, ढा, ओके, ढा, सब में देखिए ता, था, ओके। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, घोष में आ जाते हैं, और साथ में हा, राइट। तो आशा करता हूं कि अघोष और घोष भी आपका क्लियर हो गया होगा। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ज्यादातर आपके प्रश्न इससे आते हैं कि कौन सा घोष है कौन सा अघोष है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ओके, राइट। चलिए अब आगे देख लेते हैं अवयवों के अवरोध द्वारा। जैसे समझ में ही आ रहा है कि अवरोध उत्पन्न होता है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए वर्णों को अवयवों के अवरोध द्वारा इसमें विभाजित करके देख लेते हैं। ये आपका लास्ट है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श की। स्पर्श जैसे समझ में ही आ रहा है, स्पर्श करने की कोई बात हो रही है, तो किसका स्पर्श, जीभ का स्पर्श। जीभ का स्पर्श चाहे आपके तलवे में हो चाहे दांत में हो, कहीं पर भी स्पर्श होने से जो वर्ण निकलते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे का, चा, ता, टा, पा, है ना, होंठ का भी स्पर्श। तो जो ये वर्ड आ रहे हैं स्पर्श, ओके, तो स्पर्श व्यंजन आपके ये हो गए, 5 होते हैं, आप देख लीजिएगा। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श करने में भी संघर्ष होता है, वो होते हैं आपके चा वर्ग। तो चा वर्ग में जितने भी आते हैं वो सारे क्या होते हैं, चा, छा, जा, झा। इसमें आपको आप बोलकर देखिए, खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें स्पर्श करने पर भी संघर्षी होते हैं। और सिर्फ संघर्षी वो होते हैं जिसमें कोई भी स्पर्श नहीं होता है, सिर्फ संघर्ष करना पड़ता है। जैसे ऊष्म व्यंजन तीनों सा होते हैं, सा, सा और हा, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, याद कर लीजिएगा। संक्षिप्त 2 ही है, ड़ा और ड़ा। पार्श्विक अल, ला यानी कि लुंठित यानी कि रा। पार्श्विक लुंठित, देखिए जिसमें ला आ रहा है वो ला नहीं होगा, समझ लीजिएगा कैसे याद करना है। जिसमें ला आ रहा है लुंठित, तो वो ला नहीं होगा। पार्श्विक में आपका ला होगा और लुंठित में रा होगा, ला, रा, ओके। ये याद करिए। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे क्षत्रिय, त्रा, ज्ञा, श्रा, श्री वाला सा या श्रवण वाला सा। तो ये आपका क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। तो यहाँ पर आकर आपका जो ये चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी इसमें से नहीं बचा है। तो अभी कोई भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आशा करता हूं कि आप उसको कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, ओके। इसको क्या करेंगे, लाइक कर दीजिएगा। और जो भी नए आए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक मैं आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करा दूंगा। एक एक करके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद।